कहानी की शुरुआत में हम चाइना की एक फेमस सिटी ग्वांगझो को देखते हैं, जहां पर एक ओल्ड मैन एक बेरहम विलन जिन टिएनबो की कहानी सुना रहा होता है, जिसने एक ही रात में एक फैमिली के 18 लोगों को अपने हाथ की कला की मदद से खत्म कर दिया था। कुछ यंगस्टर्स और मास्टर हुवैंग ओल्ड मैन की कहानी को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। हुवैंग को कहानी काफी पसंद आती है, इसीलिए वो ओल्ड मैन को कुछ पैसे देता है। यंगस्टर्स जो कि बचपन के दोस्त है, जाओ शिन हु, बैंग मिनरो, जान वेनकिंग और उसकी बहन सैंग, मास्टर हुवैंग का शुक्रिया अदा करते हैं और वहां से चले जाते हैं। लेकिन ओल्ड मैन का शुक्रिया नहीं करते स्टोरी सुनाने के लिए। अगले सीन में चारों दोस्त एक खुले मैदान में मार्शल आर्ट्स कर रहे होते हैं और जिन टिएनबो की बेरहमी की बात कर रहे होते हैं। अचानक से जाओ खड़ा होता है और बताता है कि अगर वो कभी जिन टिएनबो से मिला तो वो जिन टिएन को अपने बाजी फिस्ट से तुरंत मार देगा। ये सुनकर उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, क्योंकि जाओ ने बाजी फिस्ट किल के बारे में सिर्फ पढ़ा है और कभी भी प्रैक्टिस नहीं की है। परेशान जाओ और प्रैक्टिस करने के बारे में कहकर वहां से जाने लगता है। सैंग, जान वेनकिंग की बहन भी जाओ के साथ जाने लगती है। देर रात को जाओ बैंग मिन के घर बैंग के फादर का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आया होता है, लेकिन वो वहां पर एक खौफनाक दृश्य देखते हैं। बैंग की पूरी फैमिली का किसी ने मर्डर कर दिया होता है। घबराए हुए जाओ और वेनकिंग पूरे घर में बैंग को ढूंढते हैं, पर उनको बैंग कहीं पर नहीं मिलता। थोड़ी देर के बाद जाओ बैंग के फादर की डेड बॉडी के पास जाता है, जहां पर वो उनके गले में लगी हुई सुई को देखता है, जिसके आसपास नीला निशान हो गया होता है। जाओ अपने फोर्थ मास्टर ली के पास पहुंचता है और उनको वो सुई देता है जो कि उसे डेथ बॉडी पर से मिली थी। ली सुई को ध्यान से देखता है और कहता है कि यह जिन टिएनबो का स्पेशल वेपन ब्लैक पॉइजनस नीडल है। ली बताता है कि ये नीडल इतनी जहरीली है कि किसी को भी 15 मिनट्स के अंदर मार सकती है। जाओ लीन से पूछता है कि क्या उसने जिन टिएन को कभी देखा है। ली कहता है कि जिसने भी जिन टिएन को देखा है वो आज तक जिंदा नहीं बच पाया है। अगले दिन हुवैंग को बैंग की फैमिली के 23 लोगों के मरने की खबर मिलती है। उसे ये भी पता चलता है कि ऐसा करने वाला और कोई नहीं बल्कि जिन टिएन है। ये सुनकर वो चौंक जाता है। अगले दिन पुलिस ऑफिसर्स सभी जगह नोटिस लगा रहे होते हैं कि जो कोई भी जिन टिएनबो की इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को देगा उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। जाओ नोटिस को देख रहा होता है और अपने फ्रेंड की मौत का बदला लेने के बारे में सोच रहा होता है, जिसके बाद देर रात को ट्रेनिंग क्लब में जाओ और फोर्थ मास्टर ली के ऊपर 3 अनजान मार्शल आर्टिस्ट हमला कर देते हैं। ली और जाओ उनके साथ लड़ाई करते हैं, लेकिन 3 अनजान मार्शल आर्टिस्ट वहां से भाग निकलते हैं। हमला करने वाले लोग अपने मास्टर के पास वापस पहुंचते हैं और उनको जाओ को ना मार पाने की खबर सुनाते हैं। चेहरे पर निशान वाला आदमी उनके ऊपर चिल्लाता है और उनको उनके काम के लिए कोई पैसे नहीं देता। वहीं दूसरी तरफ ली जाओ से कहता है कि वो अब जाओ को कुछ नहीं सिखा सकता, क्योंकि उसकी नॉलेज लिमिटेड है और जाओ ने सब कुछ सीख लिया है। इसीलिए ली जाओ को उसके स्कूल को छोड़कर दूसरे एक फेमस टीचर शुन के पास जाकर बाजी फिस्ट सीखने का सुझाव देता है। ली को लगता है कि शुन बाजी फिस्ट में एक्सपर्ट है और जाओ को वो बाजी फिस्ट के बारे में सब कुछ सिखा देगा। वो ये भी बताता है कि शुन किसी भी साधारण स्टूडेंट को एक्सेप्ट नहीं करता। अगले दिन जाओ अपने दोस्तों से आखिरी बार मिलकर शुन के स्कूल की तरफ जाने लगता है। कुछ घंटे चलने के बाद वो शुन के स्कूल पहुंचता है और शुन से उसका स्टूडेंट बनने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन शुन उस पर ध्यान नहीं देता और कहता है कि उसने नए स्टूडेंट को सिखाना बंद कर दिया है। लेकिन जाओ बाजी फिस्ट सीखने के लिए इतना डिटर्मिन्ड था कि वो स्कूल के बाहर 2 दिन तक खड़ा रहता है और शुन से रिक्वेस्ट करता है जब भी वो वहां से निकलता है। बाजी फिस्ट सीखने की ऐसी चाहत को देखकर शुन इम्प्रेस्ड हो जाता है और जाओ को उसके साथ जंगल में एकांत जगह पर ले जाता है, जहां पर वो जाओ को घर की बेसिक चीज सिखाता है और उसकी ऑनेस्टी को फिर से परखता है। अगले दिन से वो बाजी फिस्ट के बेसिक्स को सिखाना शुरू करता है। वो जाओ से उसके हाथों पर भारी वजन उठवाता है और उसे वजन उठाकर काम करना सिखाता है। सीखने की तीव्रता को देखकर शुन उससे काफी इम्प्रेस होते हैं। 6 महीने की जबरदस्त ट्रेनिंग के बाद शुन उसे टाउन वापस लौटने को कहते हैं, क्योंकि उसने सुना है कि जाओ के पुराने मास्टर के साथ कुछ हुआ है। बिना टाइम वेस्ट किए जाओ टाउन वापस लौटता है, जहां पर उसे पता चलता है कि उसके पुराने मास्टर ली की डेथ हो चुकी है और लोगों को लग रहा होता है कि उनको मारने वाला और कोई नहीं बल्कि जाओ है, क्योंकि ली ने जाओ को छोड़ दिया था, इसलिए बदला लेने के लिए जाओ ऐसा कर रहा है। लोग ये भी कह रहे होते हैं कि जाओ जिन टिएनबो से मिला हुआ है। डरा हुआ जाओ अपनी पुरानी मार्शल आर्ट अकेडमी पहुंचता है। जाओ यहां आकर चौंक जाता है, क्योंकि उसे यहां पर वही पॉइजनस नीडल मिलती है जिसके जरिए बैंग मिन की पूरी फैमिली को मारा गया था। जाओ को यकीन हो जाता है कि जिन टिएनबो ने ही अकेडमी में घुसकर उसके मास्टर को मारा है। अगले सीन में यहाँ वहां भटकते वक्त जाओ सैंगर से मिलता है। सैंगर उसे देखकर काफी खुश हो जाती है। वो जाओ को अपने घर ले जाती है और अपने भाई की हालत दिखाती है। वेनकिंग ओपियम नाम के एक ड्रग का एडिक्टेड हो चुका था।
और इसे पाने के लिए वो कुछ भी करता था। ओपियम पाने के लिए वेन किंग ने उनके घर को ड्रग डीलर को बेच दिया है, इसलिए अब उनके पास कोई जगह नहीं है रहने के लिए। वो बताती है कि इस टेंशन की वजह से उसके फादर की कुछ दिन पहले मौत हो गई है। जाओ उसे सांत्वना देता है, जिसके बाद जाओ और सैंगर उनके मास्टर की ग्रेव पर जाते हैं। जाओ अपने पुराने मास्टर को रिस्पेक्ट देता है और सैंगर से कहता है कि वो जिन टिएनबो से बदला जरूर लेगा। इतना कहने के बाद वो अपने मास्टर के पास चला जाता है। जैसे ही वो शुन से मिलता है और ज्यादा प्रैक्टिस करने का वादा करता है ताकि शुन उस पर प्राउड फील कर सके। वो अपनी ट्रेनिंग के समय को बढ़ा देता है और अपनी लिमिट्स को टच करता है। शुन उसे अपने घर में एक लेटर के साथ अकेला छोड़ देता है, जिसमें शुन लिखता है कि उसने जाओ को सब कुछ सिखा दिया है। अब जाओ की बारी है कि वो प्रैक्टिस करे और बाजी फिस्ट को मास्टर कर ले। इसके साथ ही जाओ जिन टिएनबो को ढूंढ कर अपने दोस्तों और मास्टर का बदला लेने का फैसला करता है। जब वो टाउन में वापस आता है तब वो देखता है कि कुछ गैंगस्टर्स सैंगर के गले पर नाइफ रख के उसे अपने साथ ले जा रहे हैं। वो सैंगर से ड्रग्स के पैसे मांगते हैं जो कि वेन किंग ने लिए थे। जाओ वहां पर आ जाता है और उनके साथ लड़ता है, लेकिन वो उन लोगों को सैंगर को ले जाने से नहीं रोक पाता। जिसके बाद अब जाओ घर के अंदर आता है जहां पर वो वेन किंग को फ्लो पर पड़ा हुआ देखता है, जिसकी वजह से वो काफी दुखी हो जाता है। लेकिन उसे वक्त गैंगस्टर्स वापस आ जाते हैं और जाओ पर हमला कर देते हैं। जाओ उनको सबक सिखाने के बाद उनके लीडर के पास वापस भेजता है, क्योंकि जाओ गैंगस्टर्स के लीडर से मिलना चाहता था। थोड़ी देर के बाद चेहरे पर निशान वाला गैंगस्टर्स का लीडर वहां पर आता है, लेकिन उसे देखकर जाओ काफी चौंक जाता है, क्योंकि लीडर और कोई नहीं बल्कि उसका दोस्त बैंग मिन था। बैंग जाओ पर उसकी फैमिली मेंबर्स को मारने का आरोप लगाता है। जाओ इस बात को मानने से मना करता है। बैंग कहता है कि उसने जाओ के बाजी फिस्ट मैनुअल को मर्डर के वक्त देखा था जब उसने बैंग की फैमिली पर हमला किया था। वो जाओ से ये भी कहता है कि जब ली को जाओ के बारे में पता चल गया था, इसीलिए जाओ ने उसे भी मार दिया। जाओ अपनी बात समझाने के लिए बैंग को वो नीडल दिखाता है जो कि उसे एकेडमी में से मिली थी, लेकिन बैंग उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था और जाओ के साथ लड़ाई करने लगता है। लड़ाई करते वक्त जाओ गलती से बैंग की चेस्ट पर वार कर देता है, जिसकी वजह से उसे काफी चोट लग जाती है। जिसके बाद चेहरे पर निशान वाला गैंगस्टर्स का लीडर बैंग वहां से जाने लगता है एक प्रॉमिस के साथ कि वो फिर से मिलेंगे। जिसके बाद जाओ अपनी कुछ एंटीक चीजों को एक शॉप में बेचकर कुछ पैसे लेता है ताकि वो सैंगर को छुड़वा सके। शॉप में वो एक वाज को देखता है जो कि एकदम उस वाज जैसा था जिसे उसने बैंग के घर पर देखा था। वो शॉप के मालिक से उस वाज को बेचने वाले आदमी के बारे में पूछता है, लेकिन शॉप का मालिक उसे कुछ नहीं बताता। वापस लौटते वक्त वो कुछ लोगों को कंपटीशन की बातें करते हुए सुनता है, जहां पर जीतने वाले को $20 प्राइस अमाउंट मिलेगा। बिना समय बर्बाद किए वो कंपटीशन में पहुंचता है। उसने अपने चेहरे पर पायरेट आई पैच लगा रखा होता है ताकि उसे कोई पहचान ना ले, लेकिन इसके बावजूद मास्टर हुवैंग उसे पहचान लेते हैं। लेकिन वह अपना मुंह बंद रखने का फैसला करता है और कंपटीशन एंजॉय करने लगता है। जाओ का पहला मैच एक समुराई के साथ होता है जिसमें जाओ उसे हरा देता है। मैच खत्म होने के बाद हुवैंग जाओ को अपने घर बुलाता है और उसे मैच प्राइस में $30 देता है। वो जाओ से ये भी पूछता है कि क्या जाओ उसकी एकेडमी में स्टूडेंट्स को बाजी फिस्ट सिखा सकता है, लेकिन जाओ इसके लिए मना कर देता है। जिसके बाद वो किडनैपर्स के पास जाता है और उनको पैसे देता है जो कि उन्होंने मांगे थे, लेकिन किडनैपर्स कहते हैं कि उनको अब $50 चाहिए सैंगर को फ्री करने के लिए, ना कि $30। इसी वजह से किडनैपर्स और जाओ के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। जिसके बाद जाओ सैंगर को छुड़वा लेता है और सभी ड्रग्स को जला देता है ताकि यह और किसी की जिंदगी बर्बाद ना करे। घर वापस आने के बाद सैंगर विंडो के जरिए यहाँ से भाग जाने का सजेशन देती है, क्योंकि हाल ही में किडनैपर्स ने एक आदमी को मार दिया था जो कि उनसे लड़ने के लिए आया था। जाओ वेन किंग को अपने कंधे पर उठाकर सैंगर के साथ टाउन छोड़ देता है और वहां पर आ जाते हैं जहां पर शुन उसे ट्रेनिंग दिया करता था। जाओ सैंगर और वेन किंग को वहां छोड़कर पोस्टमार्टम रूम पहुंचता है। वो वहां पर समुराई की डेड बॉडी को सीक्रेटली एग्जामिन करता है, जहां पर उसे समुराई की पीठ में वही पॉइजनस नीडल मिलती है। उसे वहां पर वो लॉकेट भी मिलता है जिसे हुवैंग अपने हाथ पर पहनता है। जिसके बाद वो तुरंत एंटीक शॉप पहुंचता है और उसके ओनर को वाज बेचने वाले का नाम बताने के लिए धमकाता है। थोड़ी देर धमकाने के बाद शॉप ओनर सच बता देता है कि वाज बेचने वाला और कोई नहीं बल्कि हुवैंग का सर्वेंट था। अगले दिन वो वेन किंग और सैंगर को सारी बात बताता है। दोनों सिबलिंग्स जाओ की मदद करना चाहते थे, इसलिए जब वो हुवैंग के पास जाता है, वेन किंग बैंक के पास मदद मांगने के लिए जाता है। जाओ मास्टर हुवैंग के घर पहुंचता है, तभी वो हुवैंग और उसके सर्वेंट की बातें सुनता है कि हुवैंग को ओपियम में काफी नुकसान हुआ है। जिसके बाद हुवैंग अपने आदमी को जाओ को ढूंढने के लिए कहता है ताकि वो जाओ के पास से बाजी फिस्ट सीख सके। वो आदमी को ये भी बताता है कि अगर जाओ इसके लिए ना माने तो उसे मार देना। वहीं दूसरी तरफ वेन किंग बैंक को अपने दोस्त पर यकीन करने के लिए मनाता है।
और कहता है कि जाओ उसे उसकी फैमिली के मर्डरर के बारे में बता सकता है। दूसरी तरफ जाओ मास्टर हुवैंग के सामने आता है और कहता है कि उसे पता है कि वही जिन टिएनबो है। ये सुनकर हुवैंग हंसने लगता है, जिसकी वजह से यह पक्का हो जाता है कि वही जिन टिएनबो है। जिसके बाद वो जाओ पर हमला करता है, लेकिन तभी वहां पर वेन किंग और बैंग आकर उसे संभाल लेते हैं। इसके बाद तीनों हुवैंग से लड़ने लगते हैं, लेकिन पावरफुल मास्टर हुवैंग बैंग को पॉइजनस नीडल से घायल कर देता है। डरकर वेन किंग और जाओ उसे लेकर हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं, लेकिन उनकी मेहनत बेकार रहती है। पॉइजन पूरी बॉडी में फैल जाने की वजह से बैंग की मौत हो जाती है। उसे दफना कर दोनों घर वापस आ जाते हैं और जाओ बाजी फिस्ट की जबरदस्त ट्रेनिंग करने लगता है। कुछ हफ्तों की ट्रेनिंग के बाद वो टाउन वापस लौटता है ताकि हुवैंग पर नजर रखी जा सके। एक दिन खिड़की के अंदर से वो कुछ ऐसा देखता है कि उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। हुवैंग अपने चेहरे से मास्क को हटाता है और वो दरअसल फोर्थ मास्टर ली निकलता है, यानी कि वो कभी मरा ही नहीं था बल्कि हुवैंग बनने का नाटक कर रहा था। डेथ बॉडी जो कि मिली थी वो हुवैंग की थी। तभी ली को पता चल जाता है कि जाओ उसे देख रहा है, इसलिए वो सुई से वार करता है, लेकिन जाओ सुई से बच जाता है। ली उसे बताता है कि जिन टिएनबो बस एक फेक कैरेक्टर है जिसे उसने, हुवैंग ने और बैंग के फादर ने बनाया था जब वो तीनों एक अमीर फैमिली को लूटने गए थे। लेकिन इतने अमीर बन जाने के बावजूद वो अभी भी सेटिस्फाइड नहीं था। लेकिन हुवैंग और बैंग के फादर और अमीर बनते जा रहे थे, इसलिए ली को उन लोगों से जलन होने लगी थी, जिसकी वजह से उसने अपने फ्रेंड्स को एक के बाद एक मारने का फैसला किया। ऐसा कहने के बाद ली तुरंत जाओ पर हमला कर देता है, लेकिन इस बार जाओ उसे अपनी बाजी फिस्ट के जरिए आसानी से हरा देता है। पर अपने मास्टर को मारने के बजाय वो ली को पुलिस के हवाले करने का फैसला करता है। जिसके बाद जाओ और उसके दोनों दोस्त बाहर खड़े होते हैं, तभी पुलिसमैन ली को लेकर वहां आते हैं। जाओ अपने फॉर्मर मास्टर के पास आता है और आज तक सब कुछ सिखाने का शुक्रिया अदा करता है। ली उसे बाजी फिस्ट की दूसरी बुक देता है और कहता है कि वो उसे मार्शल ग्रैंड मास्टर बनते हुए देखना चाहता है। जिसके बाद पुलिस ऑफिसर्स उसे वहां से ले जाते हैं। फिल्म खत्म होती है उसी ओल्ड मैन से जो कि जाओ के लेजेंडरी बाजी फिस्ट मास्टर बनने की कहानी सबको सुना रहा होता है।